तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे हमारे गांव के लोग ना लाल मिट्टी ले माता की इतनी दैवीय शक्ति है कि जब लोहे की कढ़ाई में खोलते हुए तेल को उबालते हैं और उसमें से तो भाई कुछ ऐसी मेहनत भरी जिंदगी होती है। हाथों में ग्लव्स। ठंडा कितना हो रहा है? बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत ठंडा हो रहा है। चीड़ के पेड़ पे जो फल लगता है सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में गांव कहाँ कहाँ बसे रहते हैं। यहाँ ठीक नीचे ये है और बाबा केदारनाथ जी के धाम से निकलती हुई दर्शन करवाते हैं माँ मंदाकिनी के। ये देखिए कल कल बहती हुई। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपनी राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर में। यहाँ जो ये खंडर वाली बिल्डिंग है आपको दिखाई दे रहे हैं ये ना, और यहाँ इंटर कॉलेज ये सामने पे आप तो नई बन चुकी है पहले तो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव की जो रोड जा रही है गणेश नगर पिल्लू की ओर, यानी प्रधानमंत्री सड़क से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और मौसम की बात की जाए तो देखिए डांडी काठी में सामने पे शोर वाले डांडे पे ना भयंकर वाली बर्फबारी भी हो रखी है, क्योंकि कल रात को ना काफी तेज बारिश भी आई थी और ऊंची ऊंची डांडी काठी में ना बर्फबारी हो रखी है। और यहाँ देखिए ये चारों तरफ का प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा जंगल का, और ये सामने जो प्यारा सा जंगल दिखाई दे रहा है ये पूरा जंगल चीड़ का है। और यहाँ से जो ये रोड जा रही है ये जा रही है गणेश नगर पिल्लू के लिए। तो चलो आज आपको अपने राजकीय इंटर कॉलेज भी घुमा लेते हैं। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे हमारे गांव के लोग ना लाल मिट्टी लेने के लिए आते हैं। ये है जी लाल मिट्टी, और जिनके घर पत्थर के बने होते हैं और जिनके कमरे लिपाई पुताई यानी मिट्टी से लिपाई पुताई की जाती है ना, तो इसी मिट्टी से लिपाई पुताई करते हैं। और पहले हम इतनी दूर आते थे लाल मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि पहले हर किसी के मिट्टी वाले घर रहते थे और उनको आवश्यकता पड़ती थी इस लाल मिट्टी की। ठीक सामने पे जो गांव दिखाई दे रहा है ये राजस्व ग्राम तोलियो है। ये है जी माता ज्वालपा देवी का। यहाँ पे सीढ़ी से जाते हुए आप दर्शन कर सकते हैं माता ज्वालपा देवी के, जिस मंदिर में माता ज्वालपा देवी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। माता की इतनी दैवीय शक्ति है कि जब लोहे की कढ़ाई में खोलते हुए तेल को उबालते हैं और उसमें से पकोड़े बनाते हैं, तो माता उस कढ़ाई में जो पकोड़े तलते हैं ना उसको हाथों से निकालते हैं। और यही देखने के लिए दूर दूर से ना श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन पाने के लिए। तो हमारा गांव काफ़ी बड़ा है और गांव के कुछ परिवार ना यहाँ पे भी रहते हैं। यहाँ पे का नाम है खलोन जंगल है, और यहाँ पे 10-15 परिवार आपको देखने को मिलेंगे। इन मकान के ठीक ऊपर पे देखें कितनी खूबसूरती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली और काफ़ी ऊंचे पहाड़ और घनघोर जंगल। तो कल मैंने मालकी की ओर बताया था आपको कि हमारी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उस पर काम चल रहा है, और आज ना गणेश नगर की ओर आया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ना पुस्तक का निर्माण हो रहा है। और ये पुस्तक लगभग 4-5 सालों से ऐसा ही था। तो यहाँ से ना जब लोडर चलते थे यानी बड़े हैवी वाले ट्रक चलते थे तो काफ़ी भयंकर वाली दिक्कत होती थी। और यहीं पास पे एक बड़ा सा गधेरा है जो कि सावन के महीने आता है, तो इस पे ना अब पुस्तक का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छा स्टेप बाय स्टेप, ये देखे नहीं तो ये पुस्ता रुकता नहीं। तो इन्होंने कितनी अच्छी दीवार रखा रखी है यहाँ से स्टेप बाय स्टेप, और अब यहाँ से दीवार लगनी शुरू हो चुकी है। तो भाई ठंड इतना ज़्यादा है यहाँ पे, और इस ठंड में भी ना ये लगे हुए काम पे, कोई चिनाई करते हुए और कोई यहाँ पे आपको रोड़ी तोड़ते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जो ये पुस्ता लग रहा है ना पूरा सीमेंटेड लग रहा है। तो भाई कुछ ऐसी मेहनत भरी जिंदगी होती है। देखिए हाथों में ग्लव्स। ठंडा कितना हो रहा है? बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत ठंडा हो रहा है। आग नहीं जलाई? हाँ सही बात है। ये देखिए, और इनकी रोड़ी तोड़ने का कितना अच्छा अंदाजा है, जिससे हाथ में ना चोट ना लगे। और ना रोड़ी कंक्रीट और बालों को जो मिलाएगा आसानी से, तो ये मशीन यहाँ पे खड़ी हो रखी है, इसे कहते हैं मिक्सचर। और सबका अपना अपना काम है। ये हैं जी मिस्त्री लोग जो पुस्तक का निर्माण करेंगे, और सामने पे जिनको बताए वो कर रहे हैं रूढ़ी तोड़ने का काम। ठंडा कितना हो रहा है? 400 लाख ना। ये देखिए रे, फिर भी ऐसे में लगे हुए हैं। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे के लिए बोलते हैं रील। और रील इतना खतरनाक बॉर्डर है ना ये,
जब स्कूल के टाइम जाते थे ना, तो जो स्कूल के विद्यार्थी ना स्कूल नहीं जाना चाहते तो वो यहाँ से जाते थे और ऊपर वाला जो जंगल दिखाई दे रहा है वहाँ दौड़ते थे, तो वहाँ छुप जाते थे। इसीलिए इसका नाम यहाँ पे का नाम पड़ गया था रूरल बॉर्डर। बॉर्डर वाले ऊपर चले जाते थे और विद्यार्थी लोग यहाँ चले जाते थे। तो कुछ इस प्रकार के लोडर चलते हैं हमारे इस सड़क पे। और ये देखिए सरिया किस प्रकार से ले जा रहे हो, बाप रे। और यहाँ देखिए जो जंगल है, जंगल के बीचों बीचों अब ना बुरांस भी खिलने बैठ गए जो, और यही वृक्ष हमारा राज्य वृक्ष भी है। और इसके फूल खाने के लिए ये देखिए बड़े बड़े लंगूर आपको देखने को मिल रहे होंगे, कुछ ऐसे चढ़ रहे हैं आसानी से। और मध्य प्रदेश से दिनेश भाटी जी ने बताया था कि चीड़ के फूल कैसे होते हैं, तो आपको बता दूं काफ़ी नज़दीक से। चीड़ पे फूल तो नहीं लगते, पर एक फल होता है ना जिसे हमारे गढ़वाली बोली में बोला जाता है छंती। ये देखिए करीब से कुछ ऐसे लगते हैं छंती। और ये है जी चीड़ का बड़ा सा वृक्ष जिसपे ये लंगूर भी बैठा हुआ है। चीड़ के पेड़ पे जो फल लगता है सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाती है, जिसे हमारे गढ़वाली में छंती बोलते हैं। और छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, इस पे ना धागी लगाते हैं यहाँ पे और इसको घुमाते हैं, और गढ़वाली में इसको बोलते हैं बाखरी। तो हमने भी बहुत ज़्यादा खेला है। और इसके अंदर जैसे ये खिल जाता तो इसके अंदर खाने के लिए बीज होते हैं और वो बीज काम आते हैं। और जो इनको कलाकृति आती है ना सच में, तो वो इसको इतने ढंग से सजाते हैं कि अपने बैठकों में इसको रखते हैं। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं अपना बगल पड़ोसी गांव जो है धार, जहां माता पद्मावती का दिव्य मंदिर है। ठीक सामने पे देख सकते हैं बड़ा पीपल का पेड़ और उसके ठीक नीचे पे मां पद्मावती का मंदिर। और यहाँ देखिए खूबसूरत स्थान पे बसा हुआ है धार गांव। और धार गांव के नीचे देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमादार खेत, और एक तरफ गेहूं की फसल और दूसरी तरफ खाली खाली खेत हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद इन खेतों में ना अब धान की बुताई होगी। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में बैलों से ही लगाया जाता है हल। मैं पहुँच चुका हूँ धार गांव में, और आपको बताया था मैंने माता पद्मावती का यहाँ दिव्य दरबार है। ठीक यहाँ सामने पे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा होगा, तो इस गेट के ही अंदर से प्रवेश करते ही हम पहुँचते हैं माता पद्मावती के दर्शन करने के लिए। और तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी सी घंटी है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में गांव कहाँ कहाँ बसे रहते हैं। यहाँ ठीक नीचे ये है अमोल तोड़ना, और ये देखिए इस गांव के ठीक ऊपर पे घनघोर पहाड़ और साथ में हरा भरा जंगल, और ठीक सामने पे इनको और भी खूबसूरत दर्शन होते हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम के। और बाबा केदारनाथ जी के धाम से निकलती हुई दर्शन करवाते हैं माँ मंदाकिनी के। ये देखिए कल कल बहती हुई माँ मंदाकिनी का जो जल स्तर है ना आजकल काफ़ी कम है, क्योंकि आगे बांध बन रखा है और जो जल रोका गया है वो कुंड पे रोका गया है। और जो दूसरी साइड पहाड़ हैं उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ना प्यारी सी धूप भी खिल चुकी है। मैं अभी जा रहा हूँ अपनी राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर। काफ़ी सालों के बाद यहाँ से पैदल का रास्ता है, और अगर सड़क के रास्ते से जाना चाहते हैं तो यहाँ से जाया जाता है। और जब हम स्कूल पढ़ते थे तो उस समय ये सड़क भी नहीं थी, और जो हम आते थे ना ऊपर से जो जंगल है ना उसी जंगल से होकर के सामने पे थोड़ा सा घर दिखाई दे रहे होंगे, उस घर के नीचे से रास्ता था और यहाँ से होकर के आते थे। तो चलो इसी रास्ते से होकर के निकल जाते हैं राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर। तो यहाँ से हल्की हल्की चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ऊपर लंगूर हैं। लंगूर कहीं ना पत्थर न फेंक दे, इन लंगूरों का कोई भरोसा नहीं रहता है। देखिए पेड़ों पेड़ों पे चढ़ के वो बाप रे भागे। और यहाँ ना बुरांस के फूल खिल चुके हैं, तो बुरांस को खाने के लिए आ रखे होंगे वो पेट भरने के लिए। अरे ये देखिए यहाँ भी आते थे लड़के लोग छुपने के लिए, जिसका मन पढ़ने के लिए नहीं करता था। बड़ा आनंद रहता था यार वो भी। देखो कितना खूबसूरत है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज, कितनी अच्छी जगह पे बसा हुआ है। आज दिखाते हैं आपको। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर में। और ये जो पुराने वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है खंडर में जो बदल चुकी है, तो ये स्कूल नहीं थी, यहाँ ना विद्यार्थी लोगों को रहने के लिए थी। यानी बताते हैं कि ये जो स्कूल है इस क्षेत्र की सबसे पुरानी वाली स्कूल है। और उस समय जो विद्यार्थी लोग रहते थे ना वो घर नहीं जाते थे, राशन लेकर के यहीं आते थे और यहीं
उनका रहना खाना और सोना होता था। और अब के विद्यार्थी तो घर से ही आते हैं, तो इसीलिए इनको बोर्डिंग कहते हैं। और जहाँ हम रहते थे 11वीं और 12वीं की जो हमारी क्लास चलती थी, इसी रास्ते से हम जाते थे। अरे कितने सालों के बाद आ रहा हूँ। हाँ अरे, तो हमारी जो 11वीं और 12वीं की क्लास चलती थी, ये भी देख रहे खंडर हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बन रखा है एक किचन, सामने पे देखिए। तो हमारी जो 12वीं की क्लास चलती थी इसी रूम पे चलती थी। भले यहाँ पे अब मिड डे वाला एक छोटा सा किचन बन चुका है। और ये था जी हमारा बोर्ड, जिस पे हमारे अध्यापक लोग ना हमको पढ़ाया करते थे। तो यही फील्ड था, यहाँ पे हम 12वीं वाले पढ़ते थे। और हमारे गुरुजी सामने पे जहाँ पे वो गेट लगा हुआ है, वहाँ पे से प्रवेश द्वार था, तो वहीं पे कुर्सी लगाते थे। और हम लड़के लोग यहीं पे रहते थे सबसे पीछे। और मेरा ना बैठने का तरीका यही था, ये पेड़ था उस समय छोटा सा, तो थोड़ा सा इसी पे मेरी पीठ लगी रहती थी। और ऐसे ही करके हम बैठते थे। सच में यार, न जाने आज ना कितने सालों के बाद आ रहा हूँ मैं। और यहाँ इंटर कॉलेज ये सामने पे अब तो नई बन चुकी है, पहले तो पुरानी थी। ये वाली हमारी 12वीं की क्लास से चलती थी और इस वाले पे चलती थी 11वीं की क्लास। और यहाँ ये देखिए काफ़ी बड़ा फील्ड है यहाँ। और ठीक सामने पे प्यारा सा घनघोर जंगल। 11वीं मैथ्स वाले पढ़ते थे और इसमें 12वीं वाले मैथ्स के। तो भाई अभी अपनी जो राजकीय इंटर कॉलेज बन रखी है ना नई, ये देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग बन चुकी है। और सामने पे देखिए ये प्रार्थना स्थल, काफ़ी बड़ा वाला प्रार्थना स्थल है। और सामने पे लिखा हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर। और ये सारे राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर की बिल्डिंगें हैं। और सामने पे खेलने के लिए फील्ड बड़ा सा। और हमारी जो बायोलॉजी की क्लास चलती थी इस वाली बिल्डिंग पे चलती थी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पढ़ते थे हम इस वाले रूम पे। तो ये बहुत पुरानी वाली बिल्डिंग है। और अभी ये ना ऐसे के ऐसे है देखिए। तो पुरानी वाली बिल्डिंग का डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा और कितना खास है। देख सामने ऊपर पे भी ना इसकी जो छत है ना वो टिन की है। और सामने पे बड़ा सा लिपस्टिक का पेड़। कुछ ऐसा है अपनी राजकीय इंटर कॉलेज का खूबसूरत दृश्य। और ठीक सामने पे है गणेश नगर का मेन मार्केट, और जहाँ विद्यार्थी लोग इंटरवल में कुछ खाने के लिए जाते थे मार्केट में। और यही देख सकते हैं विद्यालय प्रांगण के ठीक पीछे माता दुर्गा का ये प्यारा सा मंदिर आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए माता के भी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ भी मानते हैं, और इस विद्यालय में जब भी विद्यार्थी लोग आते हैं सबसे पहले माता के दर्शन करते हैं। और ये देखिए यहाँ भी ना घंटियाँ चढ़ा रखी है, इसलिए कि माता से जिन्होंने मन्नत मांगी हो ना, तो उन्होंने बदले में माता को ये घंटियाँ चढ़ा रखी है। तो कुछ ऐसा है अपना प्यारा सा विद्यालय। तो बैठने का हमारा कुछ स्थान निश्चित नहीं रहता था, कभी वहाँ बैठ जाते थे तो कभी इस फील्ड में भी बैठ जाते थे। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा फील्ड है। और जैसे इंटरवल होती थी तो यहाँ से चले जाते थे। सामने पे एक प्यारा सा फील्ड है छोटा छोटा सा, तो वहाँ पे सारे लड़के लोग इकट्ठे रहते थे, खूब मस्ती मारते थे यार। सच में काफ़ी आनंद वाला स्कूल था ये। तो यहीं से होकर के जाते थे। तो दोस्तों घर से चलते चलते याद आ गई अपने वो पुराने दिन, जब स्कूल की लाइफ थी कैसी थी। ये सोच करके निकल ही पड़ा था मैं अपने राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर। और आज मैंने अपने राजकीय इंटर कॉलेज का पूरा परिसर भी बता दिया है। और मुझे भी सच में ना काफ़ी अच्छा लगा वो पुरानी यादें ताज़ा करके। तो चलो आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। अगला एक शानदार ब्लॉग लेकर के आऊँगा ज़रूर मैं आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो पे एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना प्यार आशीर्वाद इस मस्त पहाड़ी पे बनाए रखें। फिर मिलते हैं आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।